11 मार्च तक सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा अब जेल में रहेंगे। निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपया ना लौटाने का ये मामला सुब्रत रॉय सहारा को बड़ा महंगा पड़ गया, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में वो पेश हुए और कोर्ट ने कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने का कोई ठोस प्रस्ताव लेकर जब तक सहारा प्रमुख नहीं आ जाते तब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। जेल भेजे गए सुब्रत रॉय, 11 मार्च तक जेल में रहेंगे सहारा प्रमुख। सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। न चुनावी दांवपेच काम आया, न दौलत और सियासी ताकत काम आई। कानून का चाबुक ऐसा चला कि जेल पहुंच गए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय। निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए न लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 11 मार्च तक न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर निवेशकों का पैसा लौटाने का ठोस प्लान लेकर सुब्रत रॉय सामने आए तो पहले भी सुनवाई हो सकती है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही सुब्रत रॉय ने डिवीजन बेंच से बिना शर्त माफी मांगी। कार्रवाई आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सहारा के वकीलों को और सुब्रत रॉय को फटकारा। कोर्ट ने कहा कि सहारा ने 2012 के कोर्ट के फैसले की बराबर अवहेलना की है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसका अंदाजा शायद सुब्रत रॉय को भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ से गिरफ्तार कर यूपी पुलिस पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दिल्ली पहुंची थी, लेकिन कोर्ट के अंदर दाखिल होते ही सहारा प्रमुख का सारा रसूख धरा का धरा रह गया। सुनवाई शुरू होते ही सहारा प्रमुख ने सबसे पहले तय तारीख को पेश न होने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए हम संपत्ति बेच देंगे, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन उनकी इस माफी का जजों पर कोई असर नहीं हुआ। जज ने कहा, आपके तर्क में हमारी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से आप यही कह रहे हैं। इस पर सुब्रत रॉय बोले, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर मैंने आपका आदेश नहीं माना तो सजा दीजिए। सुब्रत रॉय के बयान पर कोर्ट ने कहा, आपने हमें मजबूर किया। आप अगर गंभीर होते तो ये हालात पैदा नहीं होते। क्या आप ये चाहते हैं कि हम आपका हाथ पकड़ें और कहें कि पैसा दीजिए? आप 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना तय करना चाहते हैं कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। जजों के रुख से साफ था कि निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सहारा ने जो रुख अपनाया उससे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। कोर्ट ने कहा भी, पैसा लौटाने के सहारा के प्रस्ताव से हम खुश नहीं हैं। आप ठोस प्रस्ताव और बैंक गारंटी के साथ सामने नहीं आए। सुब्रत रॉय के वकील ने जब निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही तो कोर्ट ने कहा, आप नगद भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। आपको डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान करना चाहिए। सहारा के वकील तमाम दलीलें देते रहे, लेकिन कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। कोर्ट ने सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुना दिया। सहारा के वकील बुधवार को ही अगली सुनवाई चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई का वक्त 11 मार्च दोपहर 2 बजे मुकर्रर किया। यानी अरबों के मालिक सुब्रत रॉय को 1 हफ्ते जेल में बिताना होगा। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। सुब्रत रॉय सहारा को जहां सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी, कोर्ट के बाहर उन्हें एक शख्स के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। उस शख्स ने सुब्रत रॉय के चेहरे पर काली स्याही फेंक दी। मामूली से स्कूटर से दुनिया भर में अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय आलीशान गाड़ियों के काफिले के साथ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो गहमा गहमी चरम पर थी। ट्रेडमार्क सफेद शर्ट और काले हाफ वेस्ट कोट में चेहरे पर मुस्कान बिखेरे सहारा प्रमुख सफेद स्कॉर्पियो कार से उतरकर नवाबों के अंदाज में कोर्ट की तरफ बढ़े तो उनके आगे पीछे भारी भीड़ थी। कुछ उनके वकील और कर्मचारियों की तो कुछ भीड़ तमाशबीनों की। सुब्रत रॉय अभी कुछ कदम ही बढ़े थे कि अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने उनके चेहरे पर काली स्याही फेंक दी। ये स्याही सहारा प्रमुख के चेहरे पर थी या उनकी साख पर, इसका विश्लेषण तो आने वाले कई दिनों तक होता रहेगा। लेकिन पहले सुनिए उस शख्स को जिसने अरबों के मालिक के चेहरे पर पल भर में कालिख पोत दी थी। वो गरीबों का चोर है।
कहाँ से? गरीबों का चोर है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? ग्वालियर से हूँ। यहाँ क्या करने आए? यहाँ क्या करने आए थे? मैं चोरों के खिलाफ जंग लड़ता हूँ। मैं सुब्रत रॉय चेहरे से स्याही पोंछते हुए आगे निकल गए और उधर सैकड़ों की तादाद में मौजूद सुब्रत रॉय के साथ आए समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस जब तक भीड़ से उसे बचा पाती तब तक उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में परिसर में आने के बाद यहाँ पर सुरक्षा जांच के बाद कोई कोर्ट के अंदर जा सकता है। सुब्रत रॉय सहारा यूपी पुलिस की गाड़ी में यहाँ पर आए, उतरे और उसके बाद गाड़ी से उतरने के बाद जो उनके समर्थक यहाँ मौजूद थे उनको हाथ हिलाकर उनसे बातचीत करी, मीडिया कर्मियों से भी बात की और ये कहा कि अंदर से आने के बाद वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। ये सारा कुछ हो ही रहा था कि इसी दौरान एक शख्स जो कि वकील के कपड़ों में यहाँ पर मौजूद था, उसने काली स्याही सुब्रत रॉय के ऊपर फेंकी। उनके पूरे चेहरे के ऊपर जो है स्याही लग गई। जो यहाँ लोग मौजूद थे उनमें से कई लोगों ने उसको पकड़ा और उसकी पिटाई भी करी। बाद में पुलिस ने उसे बचाया और तिलकमार थाने लेकर गई। सवाल उठता है कि स्याही फेंकने वाला शख्स सुब्रत रॉय सहारा को लेकर इतने गुस्से में क्यों था? आखिर क्या है सहारा प्रमुख को लेकर विवाद? आसान शब्दों में समझें तो सहारा पर निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए न लौटाने का आरोप है। ये रकम सहारा ने अपनी 2 कंपनियों के जरिए उगाही थी। सेबी ने जब मामले की जांच की तो उसे कई तरह की अनियमितता मिली। निवेशकों के बारे में जानकारी मांगने पर सहारा ने कई ट्रक दस्तावेज सेबी को भेज दिए, लेकिन दस्तावेजों की रैंडम जांच में सेबी ने फर्जी निवेशक पाए। इस मामले में जब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया तो 31 अगस्त 2012 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के जरिए 3 करोड़ कथित निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश सुनाया। इसके बाद दिसंबर 2013 में कोर्ट ने सहारा को 3 किश्तों में पैसा लौटाने का आदेश दिया। सहारा ने 5,120 करोड़ की पहली किश्त सेबी में जमा कर ये कह दिया कि बाकी रकम निवेशकों को पहले ही लौटाई जा चुकी है, लेकिन सहारा की यह दलील सेबी को संतुष्ट नहीं कर पाई। कई सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 26 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन मां की बीमारी की बात कहकर सुब्रत रॉय कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च तक सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश करने का फरमान सुनाया था। इसी आदेश के बाद 28 फरवरी को लखनऊ में सुब्रत रॉय को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।